करते हैं। जरा हम आपको अपने जेवर और कपड़े दिखाना, किससे शुरू करें बताएं भाई? सादिया से शुरू करते हैं। क्यों भाई? और मैं क्यों फंस जाती हूँ? सादिया से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ। इन सब में मैं सीनियर तो ये है। इनकी पहले शादी माशाल्लाह से देखे ना प्लीज। इनसे शुरू करें, वो इतना हसीन जोड़ा, हमारी कब से इस पे नजर लगी। नहीं अच्छा चले सीनियरिटी से शुरू करते हैं। हमने इनसे शुरू किया ना। आपकी शादी को कितने साल हो गए? इस साल 13 साल हो गए। माशाल्लाह। सबसे सीनियर इसका मतलब माशाल्लाह आप सब में मैं हूँ। मेरे 14 साल हो जाएंगे। इनको जल्दी भी पड़ी थी। बहुत जल्दी थी। इनका बस नहीं चल रहा था। मेरे अम्मा अब्बा को जल्दी थी। मेरे अम्मा अब्बा को था कि पहली बेटी की जल्दी जल्दी से शादी करो। बहुत जल्दी। और हम सब लिटरली कहते यार निदा बहुत यंग। मुझे याद ही आलिया के एक प्ले करी थी और बिल्कुल यंग आलिया ने कहा निदा की शादी में कहा है वो छोटी सी है यार अभी इतनी शादी। मेरे काजी से मैं काजी साहब आप लोगों को क्या हो गया, वो तो बहुत यंग है। कहते नहीं भाई वो लड़के वालों को भी कुछ जरा जल्दी है, हमने भी सोचा हमारी पहली है, जल्दी जल्दी निकाल दो। मैं निकाल दो क्या मतलब है? तो चलो मैं अपने से शुरू करती हूँ। अच्छा हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें जोड़े को रीवैम्प किया था। शादी का तो जोड़ा मेरा ज़हीर अब्बास ने रीवैम्प कर दिया क्योंकि वो पहनने में आए। मेरा गरारा था, पता नहीं मेरी तुम लोग पास तस्वीरें हैं क्या शादी के? मेरा जो शादी के जोड़े की तस्वीर है वो दिखाना पहले, फिर मैं ये दुपट्टे से बनाया होगा तुम्हारे। उसने रीवैम्प, अगर दिखा सकते हो तो दिखाओ। हाँ उसने क्या किया है अंदर, दिखा रहे हो तो बताओ फिर जल्दी से। ये कहाँ है? हमें तो नजर नहीं आ रहा। हाँ मेरा ये देखिए, ये है पैनिंग आउट हो गई। मेरा ये था छोटी कमीज और शरारा इस तरह का था मेरा ये जोड़ा ना। और मैंने किसी डिजाइनर से नहीं बनवाया था, सिर्फ 15,000 रुपए का ये जोड़ा था। मैंने अपने मियाँ के बहुत पैसे बचाए। हाँ 15,000 का जोड़ा था ये। 14 साल पहले मेरी शादी हुई थी। नीचे थी आंखें नीचे थी। मुझे वाकई शर्म आ रही, बहुत शर्मीली थी। हाँ मुझे शर्म आ रही थी। मैं झूठ क्यों बोलूं? मेहंदी पे हमने इसको कहा था आँख तो खोलो, हम डांस कर रहे हैं, तुम देख ही नहीं रही हो। हाँ नहीं मुझे वाकई शर्म आ रही थी, झूठ नहीं बोलूंगी मैं। अब नहीं आएगी। 14 साल पहले बहुत चाहती थी। हाँ तुम बच्चे हो गए अब क्या शर्म। हाँ ना। तो ज़हीर अब्बास ने फिर मेरा जोड़ा रिवैम्प किया और वो ये एक 2 तरह में पहन सकती हूँ आप। उसने एक ये गाउन बना दिया कि अब अगर मुझे ज्यादा शरारे के नीचे का जो काम था वो उसने इधर लगा दिया, ठीक है ना। और ये अब मैं कहीं भी एक पार्टी में भी जाके और उसके ऊपर अगर मुझे हैवी पहनना है कुछ तो ये जैकेट दुपट्टे की उसने जैकेट बना दी। तो ये मेरा ड्यूल पर्पस हो गया। हाँ क्योंकि ये थोड़ा फट रहा था, कपड़ा जो है ना गल रहा था। आपके साथ रही, मतलब वो जो याद रहेगी और मैं पहन भी सकती हूँ। वेरी नाइस। अच्छा दुपट्टा नहीं है? इसका दुपट्टा बताऊँ जी। मैं मुझसे जब पूछा गया शादी का जोड़ा तो मैंने दे दिया। लेकिन मेरी बेटी ने मेरा भी दुपट्टा संभाल के रखा, उसका भी उसने कोट बनवाने के लिए वो भी अच्छा जेवर में आपको मैंने पर्स में रखा है ना। इसके साथ का जेवर है वो है। हाँ इसके साथ का जेवर है क्योंकि वो मेरी अम्मी की तरफ से था ना। तो बाकी तो अम्मी ने मुझे सारे अपने पुराने सेट दिए थे। एक सेट ऐसा था जो मैंने कहा कि वो मैं खुद मैचिंग का बनवाऊंगी इसके साथ ना। तो आजकल तो ये होता है कि आप आर्टिफिशियल बना लेते हैं और इतने अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। आपका टेस्ट होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अब इस वक्त आर्टिफिशियल मेरा बहुत हैवी सेट नहीं था। बेहतर बनता है। मेरा बहुत हैवी सेट नहीं था ये। ब्यूटीफुल लाइट सा था बहुत, लाइक उस पे गोल्ड और उसकी मोतियां दिखाना, उससे फुल मैच करके रखा। अच्छा उस वक्त वो फैशन नहीं था। पहले तो 6 सेट पहनाते थे शादी पे। नहीं मैंने तो एक सेट पहना। मेरी जो साइमा ने मुझे तैयार किया था, उसने कहा नहीं तुम अच्छी लड़की मुझे लगी हो कि तुमने एक ही सेट पहना है। मैं कोई लदी नहीं थी गाय की तरह, भारी जोड़ा सा सेट। सही है। तुम इन सबको गाय कह रही हो क्योंकि इन्होंने 6 सेट पहने। नहीं अच्छा आज का शो हम निदा की खिंचाई कर रहे हैं दोस्तों के साथ। टीका मैंने गोल्ड का बनवाया था मगर मैंने जो है ना झूमर गोल्ड का नहीं बनवाया। मैंने कहा झूमर तो मैं पहन नहीं आता, बिल्कुल काला हो गया ये झूमर। इसके बीच में आप चौक रखेंगे तो ये काला नहीं होगा। ये ले चमका के चांदी का है लेकिन ये काला हो गया। चांदी भी नहीं होगी पता नहीं, मतलब ये उन लोगों के लिए जिनके पास चांदी की ज्वेलरी है। उस वक्त था ना, उसके बाद ये लॉकर में रखा रहा ना हमने तस्वीर में, कितने मजे। ये लॉकर में रखा रहा तो ये काला हो गया। इसको रखा जाता है
पेपर में लपेट कैसे? के और एक साथ एक के ऊपर एक करके कभी नहीं रखते, चांदी काली भी हो जाती है। और इनको कभी करते अच्छा करके आप पतले कागज के ऊपर जेवर आपने टिश्यू जो पतंग का पेपर व्हाइट पेपर होता है दैट वो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। मुझे एक बात बताएं, जो लॉकर में आपने जेवर रखना है तो आप इसी छोटा सा लॉकर होता है उसमें पाउचेस बना के रखते हैं, तो उसमें आप क्या कहते हैं? पाउचेस आप रख सकते हैं। आपने पेपर अभी मैं दिखाऊंगी, पेपर आपने बिछाया, बटर पेपर टाइप आपने वो बिछाया, उसके ऊपर ज्वेलरी रखी, फिर एक पेपर रखा, फिर उस पर आपने अपना छोटी प्लास्टिक नहीं आती उनके नहीं, प्लास्टिक में नहीं, आप मैंने पेपर में करके ना फिर आप लगे। हाँ मैंने तो उनकी प्लास्टिक के पाउचेस बना आप दिए, कागज ट्रांसपेरेंट पाउचेस होते हैं, हाँ उनकी बात हो रही है। यस, आप इसके बीच में रखें, एक बुंदा रखें, उनको एक साथ मत करें क्योंकि फिर वो झड़ जाते हैं, उसके नग वग सब निकल जाते हैं। ओह अच्छा, मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी शादी में। मैं अक्सर बताया है कि मैंने क्या किया था। मैंने ये आप देखेंगे कि दुपट्टे में मैंने घुंघरू लगवा लिए थे। ये घुंघरू आपको नजर आ रहे हैं, ये जरा कैमरे में। मैं हमेशा ये शिकायत करती हूँ कि मैंने घुंघरू लगवा ली थी, उसकी वजह से मेरा दुपट्टा इतना हैवी हो गया, इतना हैवी, छन छन होगी। इस चक्कर में मैंने घुंघरू लगवा ली और वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की मैंने, क्योंकि आजकल वैसे लाइट आ रहे हैं घुंघरू, आजकल बहुत पुराने जमाने में नहीं होते थे। 14 साल एक ही टाइप का अभी भी नहीं ये तुम्हारा अगर इतना सस्ता जोड़ा है तो उसमें तुमने बाकमाल जोड़ा बनवाया 15,000 में ना, है ना? Yes. देखिए इतना कोई काला भी नहीं हुआ अभी तक। इसका काम अच्छा, और मेरे वलीमे का जोड़ा फिर अब आपको दिखा दो। मेरा वलीमे का जोड़ा मेरा फेवरेट जोड़ा है। ये देखें, इसका ताम कुछ काला नहीं हुआ, कलर बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये कि इसमें सारा काम ऐसा था कि जो काला ही नहीं हुआ। ये मरोड़ी का काम कहलाता है। ये मेरी पिक्चर भी चल रही है अभी। उस जमाने में मरोड़ी का काम बहुत इन था। बहुत अच्छी लग रही है। हाय मेरी ज्वेलरी, हाय मेरा जेवर। इस जेवर की भी बहुत एक दास्तान है। आप गौर से इस जेवर को देख लें क्योंकि फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। ये सारा जेवर मेरा चोरी हो चुका है। जो आप अभी ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, यही जेवर था जो यासिर ने दिया था। और ये इसका जो झूमर था वो भी सोने का ही था। जो सोने का नहीं चोरी हो गया जेवर। ये बस क्या कहूँ मैं। चलो, अल्लाह मियाँ ने तुम्हें बहुत नवाजा है, अल्लाह मियाँ और बना दे। लेकिन एक आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, ये झुमकियाँ। हाँ, ये झुमकियाँ, वो जो जेवर था वो चोरी हो गया। बहरहाल अभी इसकी बात बताती हूँ मैं। ये इसका दुपट्टा है और वो आपने देख लिया है, ये शरारा है। और इसके बाद देखिए, मैं इतनी मोटी नहीं थी, ये मैंने प्रेगनेंसी में भी पहना है। ये किसी शादी में मैंने इसको ढीला करवाया। अच्छा, हाँ, ढीला करवा के इसमें कपड़ा था। शॉर्ट शर्ट चलती थी उस जमाने में। और घाघरे पे शॉर्ट शर्ट तो वापस आ गई, दोबारा आ गए। हाँ, फैशन कहीं नहीं जाता, फैशन नहीं आता। आजकल के जमाने में भी पहना जा सकता है अगर आपकी शॉर्ट नहीं गरारे के साथ बनवा लें। ये मरोड़ी का काम कभी पुराना नहीं होता। अच्छा नहीं, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। इस पे देखें, अब निशान पड़ना शुरू हो गए। ये क्या चीज है? ये पड़ जाते पेटी के अंदर पड़ जाते। जब आप रखते हैं ना, ये वाले निशान मैं आपको बताऊँ, एक तो पिन हम पहले जोड़ों में पैक होके आते थे। ये वो पिन पैक होते थे ना, उनका जंग लग जाता था। एक जब आप रखते हैं, अगर कोई चीज ऐसी पड़ी, परफ्यूम लगाओ, कुछ वो किनारा कहीं का लग के और ये पूरे तीनों चीजों पे धब्बे और लग जाते किसी पे हैं। दाग नहीं, एक आध दाग मुझे अभी नजर आया और उन पे ब्राउन कलर। अच्छा, मैंने इसे मलमल के कपड़े में लपेट के पोटली बना के अच्छा, रखा। अब मैं आपको बताऊंगी कि मलमल में कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, मलमल में और देखो सब यही कहते हैं मलमल में रखना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, मलमल में आप रखें, मगर पहले ब्राउन पेपर में रखते हैं। अच्छा, व्हाइट कपड़ा या कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं, वो मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि हमको हमेशा सबको पता है कि मलमल में रखना है और व्हाइट पेपर में रखना है। व्हाइट पेपर में क्लोराइड होता है, तो उसका वो रंग को खराब करता है। हमेशा पहले ब्राउन पेपर में डालें, फिर व्हाइट कपड़े में डालें। वो मैं भी करके दिखाऊंगी। ये तो देखो, पहले ब्राउन पेपर में रखें, कभी आप करे ना करे, हमारे जोड़े पैक करके हमें दे देगा ताकि हम घर जाके ताकि बाकी जिंदगी हमारी समझ जाए। बना के लाई करिएगा बाकी जिंदगी हमेशा। हम ये इसके साथ जो जेवर अभी आपने तस्वीर देखी, वो जेवर मेरे कजन की शादी थी, तो मैंने अपने लॉकर से जेवर जितने भी सेट्स जो मेरे पास थे वो निकाल के रखे कि एक दिन ये पहनूंगी, एक दिन ये पहनूंगी। जब शादी खत्म हो गई तो सुस्ती में लॉकर में वापस रखने में गई नहीं, तो उसके बाद मेरी चाबी गुम गई। जिस दराज में जेवर रखा था वो चाबी गुम गई और सिला पैदा होने वाली थी। बस मैं किसी भी दिन हॉस्पिटल जाने वाली थी। अब वो टेंशन सुस्ती की वजह से वो वहीं रह गए।
चाबी ढूंढ 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 के भाई लॉकर में रखने जाना है, नहीं मिली नहीं मिली। फिर मैंने चाबी वाले को बुलाया। जब मैंने चाबी वाले को बुलाया तो मैंने यासिर को बोला था, यासिर आप यहाँ बैठो, मर्द है ना, तो आप यहाँ बैठो, तो मैं जरा बाहर बैठी हूँ। और यासिर साहब तो मगन अपने में, पता नहीं क्या किन ख्यालों में वो गुम हुए कि उस चाबी वाले ने क्या किया, जो मुझे लगता है, अल्लाह बेहतर जानता है, उस चाबी वाले ने क्या किया, उसने दराज शायद उससे खुल गई होगी और उसने एक पाउच, वहां जो पाउचेस रखे थे जेवरों का, एक पाउच उसने निकाल लिया। कहने लगा बाजी वो ये खुल नहीं रही है, मैं जरा एक औजार और लेकर आता हूँ। फिर वो गया है और वो फिर दोबारा वापस आया है और फिर उसने दराज खोल के दे दी। मैं अकलमंद, मैंने दराज चेक भी नहीं की कि जेवर देखूं। अच्छा जी, हो गए, चाबी वाला चला गया। 2-3 दिन बाद मैंने कहा चलो अब मैं लॉकर में रखने जाऊं। जब मैं लॉकर में रखने जाने लगी तो मैंने पाउचेस खोले तो देखा कि मेरा तो मेन जो मेरा वलीमे का सेट है जो यासिर ने मुझे दिया है वो गायब। मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या करूं, किस पे शक करूं, 3 नौकर घर में, चाबी वाला घर में, कुछ पता ही नहीं चला, बस जेवर गायब। और ड्रॉज तो एक झटके में लॉक वाले तो फौरन खोल लेते, फौरन खोल लेते। औजार की ड्रॉज कितनी। फिर मुझे ये मेरी कहानी अपनी सोची कि ये वो गया क्यों था, फिर वो आया, तो मैंने कहा यासिर साहब, फिर उससे कनेक्शन से कनेक्शन जोड़ा, कनेक्शन से कनेक्शन, ये मेरे साथ हुआ। और लेकिन बड़ी उसने वो हिम्मत दिखाई कि दोबारा वापस आया है। नहीं, जस्ट वो तो आता, वरना उसको पता था ना कि वो काम, हमें पता था कहाँ से बुलाया गया उसको। अच्छा, उस जमाने में ये होता है कि लड़कियों की कम उम्री होती है, कम उम्री में वो ये करती के ड्रेसिंग टेबल पे छोड़ देती मैंने किया है, बाथरूम में छोड़ दी, चीजें छोड़ देती हैं। उस वक्त हम भी यही करते थे। और इसी तरह सब बच्चियों के, क्योंकि उनकी कम उम्री होती है और सासें बेचारी पीछे पीछे फिर रही होती है, बेटा लाओ हम रख देते हैं, बेटा लाओ हम संभाल देते हैं। लेकिन लड़कियां उस वक्त बुरा समझती हैं, उनको चाहिए कि बड़ों के हाथ में ये वाली बात सही है और फिर उनसे ही ले। चूंकि हम लोगों की आदत होती है, अरे डब्बियों में डाल दी ड्रेसिंग टेबल पे, अरे बाथरूम में, बिल्कुल सही बात है। उस वक्त जब हम यंग होते हैं बुरी लग रही होती है कि सास देखो लालच कर रही है, खुद ने जेवर दिया और खुद कह रही है हमारे पास रखवा दो, हमें दे दो। अगर अब इस लेवल पे जाके समझ आ रहा है कि शायद अगर मैंने रखवाया होता किसी बड़े के पास तो मैं इतनी बेवकूफ़ी ना होती, तो मेरा जेवर अभी तक होता। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको किसकी दिखाएंगे जेवर और कपड़े। नेक्स्ट सीनियरिटी में ये 13 साल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद देगी हमारे साथ। इससे पहले कि हम अपना प्रेशियस प्रोग्राम आपको दिखाएं, प्रेशियस इसलिए कि हमारी बहुत प्रेशियस चीजें हम आपसे शेयर कर रहे हैं, तरफ आते हैं और इसकी कहानी सुनते हैं इसके जोड़े के हिसाब से। हाँ भाई, अब जोड़े के दिखाओ ना, और क्या। अब आप होस्ट हो गई, हम अच्छा, गेस्ट मैं हैं। होस्ट हूँ। अब आप होस्ट। अच्छा, ये है मेरा जोड़ा बेसिकली। उठा के दिखा सकती हो, अच्छा, हम सेट कर देंगे बाद में। बहुत भारी है यार, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी ना। नादिया, ये आप कह रही हैं भारी है, मतलब हेलो रैंप। ये बेसिकली इसका लहंगा है। ये काम हुआ है, कितना मोटा मोती, ये काम क्या है? दबका है, दबका मरोड़ी है, दबका है इसके अंदर, नक्शी है, क्लोथ बनाना जरा। कट मोती का काम है। हाँ, ये कट मोती की है, पोल्की का जो काम है, ये जैसे पोल्की है, यहाँ पे ये पोल्की का काम है। इसमें बहुत कपड़ा मैच काम है। ये कहाँ से लिया तुमने? ये इंडियन डिजाइनर का था। अच्छा, ये इंडियन डिजाइनर का था, क्योंकि उन दिनों जरा दिखाओ। हाँ, तुम और ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई हो? लोई पहना था। और इसकी कहानी तो मुझे भी याद है, इस जोड़ा खरीदने की। आई थिंक कॉलर नहीं मेरे पास, मतलब जो ये डिजाइनर थी इंडिया से। और जब मैंने ये जोड़ा देखा, मेरे दिमाग में था मुझे पिंक, फूशिया पिंक और ऑरेंज का मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए, मुझे रेड नहीं। न्यू इट कि जी मुझे जब ये मैंने जोड़ा देखा, मैं तो पीछे पड़ गई उसकी। मैंने कहा अच्छा, ये तो मम्मी पहना रही हो। बहुत मैंने कहा नहीं, मुझे अभी ही मुझे जोड़ा चाहिए। बाल खराब हो जाएंगे मेरे। अरे हम सही कर लोगी तुम दोबारा, खुद तो ब्यूटिशियन हो तुम। हाँ, ये देख। अरे मैं सामने आगे कैमरे के। बहुत भारी है ये भी। उसको तो बड़े होते ना, कोई बात नहीं, सब हैंडल हो जाएगा। फिर मैंने उसी दिन जो था उसको बोला, I said no, I don't care, मुझे चाहिए ये जोड़ा और तुमने मुझे देना ये जोड़ा। देन ले लो,
ये ब्ला ब्ला ब्ला, तो चेन भी कहती है कि इसके तुम्हें पेमेंट मुझे अभी करनी होगी। और रात के 12 के बाद मुझे डॉलर, पूरी रात बंदी पैसे कलेक्ट कर। मैंने अपने टू बी हस्बैंड एट दैट टाइम मैंने उस वक्त आतिफ को कॉल किया। आतिफ अपनी माँ को जगाया कि जो घर पे डॉलर पड़े, मैंने अपनी जाके जो मेरे पास पैसे थे एटीएम से वो निकाल के फिर एक्सचेंज करा के उसको फिर मैंने डॉलर दिए। मुझे तो याद भी नहीं कि वो कितने डॉलर लिए कि जोड़ा आपके पास आ गया। फाइनली जोड़ा मेरे पास आ गया, लेकिन इसकी बहुत तो ये फिर जो चोली थी फिर ये मैंने फिर यहीं पे ही इसको कॉपी कराया, यहाँ इसको कॉपी कराया। ये चोली के ऊपर ऐसा काम था, इसको मैंने कॉपी कराया। ब्लाउज ही रख लेती गाड़ी पे पहनने के लिए चोली को, है ना? वो तो है मेरे पास ब्लाउज है वो, तो वो अभी हाँ वो भी लेकर वो मुझे ये मैंने पहना था और फिर और थोड़ा सा लाइट जा रहा था। यही रखा था, शेडेड रखा था, शेडेड रखा था। हाँ, इट वाज शेडेड। और वीडियो भी चल रही है अभी इसकी। नाउ यू कैन वेयर इट विद द साड़ी, यू नो, वेयर इट विद द साड़ी। अच्छा, इसकी ज्वेलरी किधर है? ज्वेलरी तो बस यही तो मेरा रोना है। जो ज्वेलरी तुम्हारी शादी की थी सब कुछ गया। सिर्फ शादी की नहीं, उसके बाद वो कह रही जितने भी मैंने खुद भी बनाए थे सेट्स वो सब मतलब तुम्हारा गम मेरे गम से ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आज अब तुम्हें अपना दुख थोड़ा हल्का लग रहा है? हल्का लग रहा है हाँ, मुझे इसका देखकर। बट जो मेरी शादी की ज्वेलरी थी, जो मेरी मदर के जितने भी सेट्स थे, फिर जो मुझे मेरी सास की तरह से जो भी फैमिली के भी लोग, इतने सारे लोग हैं, मेरे फुप्पी ने हर एक ज्वेलरी, जो भी था, एवरीथिंग आप ट्रैवल करें और ज्वेलरी घर रखें। हाँ, बस वेरी हैवी दुपट्टा है ना, इतना हसीन दुपट्टा। चोरी इस तरह हुआ कि मैं अमेरिका में थी और सिक्योरिटी कैमरास जो मेरे अपने कमरे के दरवाजे एक लकड़ी तोड़ के और वो अंदर आए हैं, और जो मेरे इंटरनल था हमने सारे नौकरों को निकाल दिया। उसके बाद कुछ भी तो भाग गए वो। बटवा भी तुमने खुद बनवाया था? ये वाला बटवा भी खुद बनवाया था। हाँ, उस जमाने में इसी तरह के बटवे लिए जाते थे। अभी भी ये ट्रेडिशन खत्म नहीं हुआ हमेशा, और ये अच्छा भी लगता है। ये जिस तरीके का मैंने उसके बाद कभी आइंदा पहना नहीं है। इसको लाइक इस लेवल पे ये लटकाया हुआ था, एंड आई थिंक इसके अंदर जैसे प्राइस में तो कोई फर्क नहीं आया। 4 बच्चों के बाद ये वैसी ही वैसी तभी होगा जोड़ा। अभी मैंने ये ट्राई नहीं तक। अच्छा, उसके बाद आइंदा मैंने कभी ट्राई नहीं किया। इसका कभी नहीं जोड़े के साथ बना के, इसमें से इसका लहंगा या इसका जो ऊपर का है ये ब्लाउज है उसके साथ। मैंने तो अपने जोड़ा बहुत पहने। मैंने में शादी का जोड़ा मैंने कुछ 6 बार दुल्हन बनी होंगी ड्रामा, मैंने उसमें पहन लिया। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी पे पहना था। मुझे आ जाएगा। और लड़कियों ने क्या किया, क्योंकि आजकल बनाकर प्लेन शलवार के साथ अब हम यूज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, तो लड़कियां क्यों कह रही हैं आप? सब लड़कियां आजकल की
कर दिया हुआ है। और दुपट्टे जो काम वाले उस जमाने भरे हुए दुपट्टे होते थे, अब हमने मेहंदी वाले दिन बहुत खूबसूरत ग्रीन, काश में वो तस्वीर लाती। तीन मैंने वो दुपट्टे का शर्ट बनाया है। अच्छा, तो साड़ी जो थी, साड़ियों के दुपट्टे और शलवार कमीजें बनाई हैं। और लेकिन जो शिफॉन की है मैंने, और उस जमाने बनारसी पट्टी चौड़ी होती थी और वो साड़ियों पे लगाई जाती, साड़ी उसके अंदर मगर माँ के घर से लड़की बनाती थी, मगर ससुराल से बहुत ज्यादा डिनर फंक्शंस होते थे और दूर दूर के रिश्ते एक्सेप्ट नहीं करते, कहते नहीं। 1.5 महीने तक लड़का लड़की हनीमून पर नहीं गए। क्यों? क्योंकि 1.5 महीने नहीं, हम मैं और मेरे जो हस्बैंड है, हम लोग भी शादी के आई थिंक 14 हम लोग चले, तो हम लोगों ने भी कोई दावतें अटेंड नहीं की, बिकॉज हम लोग का तो 3 हफ्ते का जो था वो हनी। लेकिन मैं कहती हूँ दावतें अटेंड करनी चाहिए। अच्छा, हम लोगों ने सबको मना कर दिया कि हम मोटे हो जाएंगे, इसलिए आप दावतें ना रखें। लेकिन अभी मैं रिग्रेट करती हूँ कि उस वक्त की तस्वीरें। मैंने तो फोन पे सबको कहा था कि सुने, सब मेरी दावतें रखें, क्योंकि मैंने जो कपड़े हैं वो मैं कहीं ना कहीं तो पहनूंगी। कपड़े सही पहने। अब पता है बड़े आपके करीब की जो रिश्तेदार है, खाला मामू जो भी, या वो फिर इकट्ठे कर लेंगे एक डिनर, और आपके फादर साइड का इकट्ठे कर लेंगे। आलिया ने ना शादी के बाद दावतें एक्सेप्ट नहीं करी थी उसकी, क्योंकि मदर बीमार अचानक हो गई थी, तो वो नहीं जा सकती। तो मेरे जो ननिहाल साइड है वो बहुत, हम लोग बहुत अटैच अपने ननिहाल साइड, तो मामू मानी भाई सुनो, तुम दावत पे अगर बुलाए तो आओगी या नहीं? मैं कहा हाँ क्यों नहीं आएंगे, 2 दफा 3 दिन दफा आएंगे। वैसे अच्छा लगता है। आपसे मुझे बात पूछनी है, जरा आप लड़कियों को मशवरा दें, जैसे जेवर मेरे भी चोरी हुआ, नादिया का भी चोरी हुआ, क्या करें हम? जेवरों को किस तरह संभाल के रखें? देखो पहले ये होता था, अब ये नहीं है। पहले तो ये होता था सासों को दे दिया जाता था, और वो एक था कि बस दूसरे दिन रात ही को जो माँ होती थी, मतलब मैंने खुद यही किया है, मैंने अपनी सास को दे दिया। नहीं, अगर सास बीमार है, वो बेचारी बिस्तर पे नहीं उठ बैंक सकती में देखो नाउ इतनी अवेयरनेस आ गई, यू शुड कीप इट इन द बैंक। घर में तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल तो लोग वैसे भी ज्यादा भी आर्टिफिशियल बना रहे होते हैं और वो ही पहनते हैं, मगर हमेशा ये चीज बैंक पे रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपको नहीं पता था, जैसे इन्होंने इतना कुछ लगाया फिर भी गायब हो गया। तो ये इतनी सिक्योरिटी के बाद अगर हो जाता है और घर के लोगों को पता होता है, उस वक्त आप इतने कंफ्यूज होते हैं, सबको पता। और बाज लोग बच्चियां ऐसी बेचारी बेवकूफ होती हैं, मुलाजमाओं को कहती ये उठाओ जरा सारा कुछ दराज में रख दो, उनकी वो चीज भी, और जो बाकी की चीजें होती है वो भी अपनी नजर में ले आती है। अच्छा, और भी कुछ बहुत इसको आप बैंक में रखें। पहले से लॉकर्स आई थिंक सबके पास ही होते हैं, तो उसको करके रात को भी कोई ऐसी जगह रख लें और फिर आप दे दें बड़ों को। बड़े नहीं है तो बैंक को दे दें। बड़ी अच्छी बात मेरी बहू की सास ने की थी उस वक्त, तो मुझे बहू की सास तो आप ही हुई। बहू की माँ ने, बहू की सास आप है, बहू की माँ ने। मुझे फील तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा ये कैसे ऐसे इन्होंने किया कि उन्होंने बच्ची के साथ ही जेवर के साथ उसको लॉकर की चाबी भी दे दी थी। और मैं समझती हूँ इट वॉज वाइज ऑन द पार्ट के उन्होंने उसको लॉकर की चाबी दी ताकि वो दूसरे दिन जाकर, क्योंकि सास भी बौखलाहट में ये काम वो काम, मेहमान आए ये बड़ी अक्लमंदी है, हम सास भी रख सकती है। उसने सुबह जाकर अपने शौहर के साथ अपना सारा जेवर उतारकर मेरा और अपना लॉकर में रख दिया, और बाकी मैंने भी अपना बात का उसके लॉकर में ही रख दिया। बड़ी अक्लमंदी, बल्कि अक्लमंदी की निशानी है कि माए जो है लॉकर की चाबी दे दें, और ऐसे ससुराल वाले होते हैं कि हड़प कर जाते हैं जेवर लड़की का। और मैं अब आप जानती हैं 1 2 3 ब्रेक, ये हड़प कर जाते हैं लड़कियों का। तो माए जरूर लॉकर की चाबी दे ताकि वो अपना जेवर तो कम से कम सेफ रखे, लड़कियों का जेवर सेफ रहे, वरना सांसें नंदे ले उठती हैं। अब हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, आइएगा इस ब्रेक के बाद।